थैंक यू लॉर्ड। आइए ताली बजाकर परमेश्वर हमारी उदासियों को, हमारी निराशाओं को समझा। जब शब्द कम थे बातों को रखने में, हमारे मन को प्रकट करने में उसने समझा, क्योंकि उसने हमारे मन की गहराई को देखा है। आज हमारे मन में उठने वाली हर एक बात को वो जानने वाला परमेश्वर है। आज धन्यवाद करें, क्योंकि वो कहता है तेरे मांगने से पहले तेरा स्वर्गीय पिता जानता है तुझे इन चीजों की आवश्यकता है। आज जैसे माता पिता अपने बच्चे की हर एक जरूरत को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, वो परमेश्वर उससे बढ़कर इनिशिएटिव लेने वाला परमेश्वर है। हमने पापों की क्षमा की आवश्यकता को नहीं देखा, लेकिन वो जानता था कि ये सबसे बड़ी आवश्यकता है जो मानव जाति को चाहिए, और उसने हमारे मूल्य बिना उस आवश्यकता का प्रदान किया, अपने पुत्र को बलिदान किया ताकि हमारी पाप क्षमा हो और हम उस अनंत जीवन को जो मनुष्य ने आदम की वाटिका में खो दिया था, कि जब परमेश्वर ने कहा तो निश्चय मर जाएगा, उस जीवन को वापस उसने लौटाया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय पर कि उसने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया, शैतान के राज्य से, शैतान की बातों से, शैतान की इच्छाओं से, शैतान की सोचों से स्वतंत्र करके आज हमारे मन को प्रभु के पीछे चलने वाला बनाया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद दे इस समय पर। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु जी। अपने शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। शरीर की बातों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो कहता है राज्य और धार्मिकता की खोज कर तो तुझे सब चीजें मिल जाएंगी। आज हमारी निराशाएं कई शारीरिक बातों की वजह से है, लेकिन उन निराशाओं को एक तरफ रखकर आज उसकी आशा में आगे बढ़िए। मसीह जो आप में है वो महिमा की आशा है, उस आशा को थामे रहिए। वो आपको अनंत तक अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। उसे कहे प्रभु जैसा तुझे भला लगे वैसा कर, क्योंकि तेरी इच्छा में मेरी इच्छा की पूर्ति है परमेश्वर, तेरी योजना में मेरी भलाई है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज मेरी मदद कर कि मैं विश्वास से प्रभु तेरे पीछे चलने वाला बन जाऊं। आज प्रेमी मन पे भरोसा रखने वाला बन जो तेरा है परमेश्वर पिता। तेरे निष्कपट निर्दोष निष्कलंक मेमने के बलिदान से आज अपने मन को फिर से साफ करने वाला बन सको प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू। तेरे
वचनों से प्रभु साथी मेरे है नहीं, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है पिता। आप हमेशा अपने लोगों के पक्ष में रहने वाले परमेश्वर है पिता। आज लोगों हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता कि जैसे आप हमारे पक्ष में हैं हम भी आपके पक्ष का चुनाव करने वाले बने, हम भी आज्ञाकारिता का चुनाव करने वाले बने, हम भी प्रभु क्षमा करने का चुनाव करने वाले बने, हम भी प्रेम रखने का चुनाव करने वाले बने पिता। हम भी प्रभु आज आपके राज्य को बढ़ाने का प्रभु आज आपसे सहायता प्राप्त करके खुद में और दूसरों में आज आपका राज्य ले जाने वाले बने पिता परमेश्वर। आज लोगों में अपने आप को ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हर एक जीवन को पिता, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, नौकरियों को, जो कुछ आपने हम दिया है पिता, सबको आपके पास लेकर आते हैं प्यारे पिता। आज हमारी सहायता कीजिए पिता। जो आपकी इच्छा है कि मनुष्य सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे मन से प्रभु आज आपसे प्रेम करें और उसी के समान दूसरी आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें पिता परमेश्वर। आज आइए पवित्र आत्मा इस महान आज्ञा को आज अपने शरीर, प्राण, आत्मा तीनों से करने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज हमें स्वतंत्र कीजिए पिता हर उस बात से जो हमें आपकी इच्छा पूरी करने से रोकती है प्यारे पिता, और हमें वो मन दीजिए पिता जो सदा आपकी इच्छा को पूरा करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने आप को, कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।
परमेश्वर मसीह की कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस समय आप अपने स्थानों पर बैठेंगे और हम दानों के समय में आगे की तरफ बढ़ेंगे। मुझे सपना से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बेटी खड़े होकर प्रार्थना करेगी इस समय पर। विश्वास पर विज्ञान या अपने रसमान देना चाहते हैं, आप आगे दे सकते हैं इस समय पर। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चली, आगे चलती है मेरी मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चली, आगे चलते हैं मेरे मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे।
आज हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, आज प्रभु हम पूरे प्राण, पूरे बल, पूरी शक्ति के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु आज हम अपने आप को लाते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप हमें छुइए, आज अपने वचन से हमें बदलिए परमेश्वर। आपका वचन जो दोधारी तलवार से भी तेज है, आज प्रभु यीशु के नाम से हमारे जीवन की हर वो बात जो प्रभु आपके वचन के विरोध में है वो हटाने वाला बन सके परमेश्वर। आज प्रभु यीशु के नाम से आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे मनों को तैयार कीजिए यीशु के नाम से, ताकि प्रभु हमारे मन आज अच्छी भूमि की तरह प्रभु आज फलवंत बनने वाले बन सके, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले बन सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं जैसे आप हमारे बीच में है परमेश्वर, आज हमें आपकी आवाज सुनने के लिए हमारे मनों को तैयार कीजिए परमेश्वर। हर रुकावट, हर चिंता, हर बोझ, हर डर प्रभु हमारे मनों से हटाइए आज प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु आपके वचन के लिए हम प्रभु आज अपने मनों को लेकर आपकी उपस्थिति में हाजिर होने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल की तरफ जा सकते हैं संडे स्कूल टीचर के साथ। हम जो परमेश्वर के वचन से आज निर्गमन सीरीज जो देख रहे थे, निर्गमन के किताब से कैसे परमेश्वर हमें गुलामी के बंधन से छुड़ा के लाया, कैसे परमेश्वर हमें आजाद करता है और कैसे परमेश्वर हमें अपनी योजना के लिए तैयार करता है। आज की जो सीरीज का नाम है वो है When God saves you, go serve Him and worship Him। जब परमेश्वर आपको बचाता है तो उसकी सेवा करें, उसकी आराधना करें। ये 5वीं सीरीज है। इससे पहले हम 4 सीरीज को देख चुके। जब परमेश्वर हमें चुप लगे तो उस पर भरोसा करना है। जब परमेश्वर बोलते हैं तो हम ध्यान दें। जब परमेश्वर बोलते हैं तो उनकी बातें माने, और जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो परमेश्वर का सहारा ले। और ये सीरीज जो है वो निर्गमन की पूरी किताब के आधार पर है। अगर हम निर्गमन की पूरी किताब देखें तो यहाँ पे एक रूपरेखा दी गई है। आप अगर देखेंगे तो 1 से लेकर 6 अध्याय तक इस्राएल गुलामी के बंधनों में रहा। 7 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक, 18 अध्याय तक परमेश्वर कैसे इस्राएल को छुड़ा लेता है, और 19 अध्याय से 40 अध्याय तक परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र करता है। इस बारे में पूरी निर्गमन की किताब है। और निर्गमन की किताब जो है वो आप यहाँ पे चार्ट देख पाएंगे कि पहले गुलामी में, जो कि काले कलर से दिखाया गया है, गुलामी मिस्र में जो गुलामी में थे, 1 और 2 अध्याय उसके बारे में बात करते हैं। फिर परमेश्वर मूसा को बुलाहट देता है, 3 से 6 अध्याय में उस बारे में बात करता है। और ये सारा कहाँ घटता है? इजिप्ट के, मिस्र के अंदर रहता है, जहाँ 430 साल परमेश्वर के लोग रहे थे। और अब जो हम आ गए हैं वो डिलीवरेंस यानी कि छुटकारा के पहले अध्याय में आ गए हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने 10 बड़ी विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया। ये निर्गमन की जो थीम है, यानी कि ये काम करने का तरीका आज भी परमेश्वर का वही है। अगर हम देखेंगे तो हम एक समय पाप की गुलामी, पाप के बंधन में थे। परमेश्वर हमारे जीवन में चिन्ह, चमत्कार, सामर्थ के कामों के द्वारा छुटकारा लेके आता है, और बाकी के जीवन परमेश्वर हमें पवित्र करता रहता है, पवित्रीकरण की तरफ ले जाता है। तो ये जो निर्गमन की थीम है वो हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। पहले गुलामी में से छुटकारा देता है, फिर छुटकारे के बाद पवित्र करता है।
लेकिन जब परमेश्वर छुटकारे की बात करता है तो सबसे पहली जो बात करता है और जो बार बार निर्गमन में बात करता है वो है मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो मेरी सेवा करे, और दूसरी जगह लिखा है ताकि वो मेरी आराधना कर सके। आज हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे गुलामी में से, पाप की गुलामी में से इसलिए छुड़ाया है कि परमेश्वर चाहता है आप और मैं स्वतंत्र होकर आराधना करें, स्वतंत्र होकर परमेश्वर की सेवा करें। हमें लगता है स्वतंत्रता का मतलब हम अपनी मनमर्जी करेंगे, है ना? जब से बच्चे थे तब से यही सोचते आए हैं, स्वतंत्रता का मतलब जब मैं अपनी मन की कर पाऊंगा वही मेरी स्वतंत्रता है। और आज हमें ये समझना जरूरी है, परमेश्वर के वचन में स्वतंत्रता का मतलब एक ही है कि परमेश्वर को आराधना दे, परमेश्वर को सेवा दे। परमेश्वर आज हमें पापों के बंधन से तोड़ता है, छुड़ाता है, गुलामी में से बाहर लेके आता है, इस उद्देश्य से कि मेरे लोग मेरी आराधना करेंगे, मेरे लोग मेरी सेवा करेंगे। और जब परमेश्वर के लोग ये करने में विफल होते हैं, आराधना आजादी पाकर भी परमेश्वर की सेवा और आराधना नहीं करना चाहते हैं, तो वापस परमेश्वर उनको गुलामी में ले जाता है। आज हमें यह समझना बहुत जरूरी है, मन मर्जी करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। अब ये हम इस समय सब खड़े होकर कहेंगे, मेरी मर्जी करने के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। खड़े होइए इस समय, हमें ये कहना जरूरी है, मेरी मर्जी करने के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने मुझे अपनी आराधना के लिए छुड़ाया, परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए छुड़ाया, और वो तब तक छुड़ाता रहेगा जब तक मैं आराधना करता रहूंगा, जब तक मैं सेवा करता रहूंगा। आज हमें यह समझना जरूरी है, स्वतंत्रता का मतलब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की सेवा। स्वतंत्रता का मतलब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की सेवा। स्वतंत्रता का मतलब परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की सेवा। आज अगर हमने सोचा हम अपनी मनमर्जी कर लेंगे, परमेश्वर से अपनी मनमर्जी करवा लेंगे, तो हम गलत हैं। इस समय आप बैठ सकते हैं और हमें हमेशा याद रखना है, परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसकी सेवा कर सके, उसकी आराधना कर सके। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम फिर से गुलामी में जाएंगे। हो सकता है पाप अलग अलग बदलते रहे, बीमारी बदलती रहे, समस्याएं बदलती रहे, लेकिन हम वापस गुलामी में जाएंगे। और आज परमेश्वर ने बार बार कहा, मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो मेरी सेवा कर सके, मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो आराधना कर सके। इसलिए विश्वासी का जीवन परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की सेवा से हर रोज भरा होना जरूरी है, अगर हम वापस गुलामी में नहीं लौटना चाहते। आज छुटकारे का मतलब है परमेश्वर को हम ऐसे बलिदान चढ़ाए जो उससे अच्छे लगते हैं। परमेश्वर को आज वचन कहता है, अगर वो भूखा होता तो आपसे और मुझसे खाना नहीं मांगता। अगर उसको पैसे की जरूरत होती तो वो अपने आप पैसे बना सकता है, आपको और मेरी जरूरत नहीं है। परमेश्वर को जिस चीज की जरूरत है और जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, वो है उसकी आराधना, वो है उसके साथ रिश्ता, वो है उसकी सेवा। और आज हम परमेश्वर को उद्धार का मतलब जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम वो परमेश्वर को नहीं दे पाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आज हो सकता है कि हम आज आराधना करने में संघर्ष करते हो सकता है हम सेवा करने में संघर्ष करते हो, लेकिन अगर मुझे गुलामी में वापस नहीं जाना है तो मुझे ये दोनों बातें सीखनी पड़ेगी।
क्योंकि इस उद्देश्य से परमेश्वर ने छुड़ाया है। और ये सिर्फ पुराने नियम में नहीं लिखा, रोमियो 12 अध्याय 2 वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया को याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में परमेश्वर को समर्पित करो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस शरीरों के द्वारा हमें परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरी करना, यही आत्मिक आराधना है। और आज सिर्फ गाना गाना आराधना नहीं है, नहीं तो अच्छे से अच्छे सिंगर आराधक बन जाते हैं। आज हमसे बहुत अच्छे गाने वाले संसार में पड़े, लेकिन परमेश्वर ऐसे आराधक चाहता है जो अपने शरीर में परमेश्वर की इच्छा पूरी करके उसकी आराधना करे। परमेश्वर को हमें अपने शरीरों को जीवता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है, यही आत्मिक आराधना है। और ये वही सिद्धांत है जो परमेश्वर का वचन भाइयों करके संबोधित करता है, बहनों करके संबोधित करता है कि हे भाइयों बहनों, परमेश्वर की दया को याद करो और अपने शरीरों को परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए सौंप दो। यही परमेश्वर को पसंद आने वाला आत्मिक आराधना है। और आज अगर हम ये कहते हैं कि मेरा शरीर कमाने के लिए है, मेरा शरीर मेरे परिवार की सेवा करने के लिए है, मेरा शरीर मेरे दोस्त की सेवा करने के लिए है, तो आज वो शरीर का नाश होना पक्का है और हमारा गुलामी में जाना भी पक्का है। क्योंकि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से छुड़ाया था, वो बार बार कहता है कि वो मेरी आराधना कर सके, वो मेरी सेवा कर सके। परमेश्वर का अनुग्रह और दया बहुत बड़ी है। परमेश्वर आपके और मेरी तरह जल्दी से धीरज नहीं खोता है, जल्दी से गुस्सा नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर आखिर में अपने लोगों को आराधना के स्थान पर, सेवा के स्थान पर ले चलता है। और एक जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, यही एक्सोडस यानी कि निर्गमन की पूरी कहानी है। और अगर मैं और आप छुड़ाए गए हैं, तो हमें आज आराधना और सेवा करना शुरू करना है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको बचाता है, तो उद्देश्य आराधना और सेवा है। आज हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं अपने जीवन से जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने छुड़ाया, वो उद्देश्य पूरा कर रहा हूं? और अगर जवाब ना मिलता है, तो हम गुलामी की तरफ वापस लौट रहे हैं। हो सकता है मिस्र की गुलामी ना हो सकता है असीरियन की गुलामी हो सकता है आज पाप की गुलामी ना हो, आज बीमारियों की गुलामी हो सकता है बीमारी की गुलामी से निकलकर हम कर्जों की गुलामी में निकल जा रहे हैं, हो सकता है आज हम बीमारियों की गुलामी से टेंशनों में जा रहे हैं, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आज रिश्तों की समस्या में जा रहे हैं। लेकिन एक गुलामी से दूसरी गुलामी में जाएंगे अगर हम परमेश्वर की आराधना और सेवा ना करने का चुनाव करेंगे। जब विश्वासी कहता है मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है, तो उस व्यक्ति का, उस विश्वासी का गुलामी में जाना तय है। इसलिए जब हम देखते हैं अध्याय 7 और वचन 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, जब फिरौन तुमसे कहे कि कोई चमत्कार करके दिखाओ, तो तुम हारून से कहना कि वह अपनी लाठी ले और फिरौन के सामने जमीन पर फेंक दे, ताकि वह एक सांप बन जाए। और उस समय आज आप सोचेंगे परमेश्वर ने सांप बनाने का क्यों चुना? और भी चमत्कार कर सकता था। कभी सवाल पूछा क्यों लाठी को सांप बनाने का चुनाव किया? ताकि फिरौन को मना सके। क्योंकि मिस्र की सभ्यता में सांप जो है वो राजनीतिक ताकत का प्रतीक माना जाता था। यहां पे लिखा है सांप शक्ति का प्रतीक था, सांप रॉयल यानी कि राजनीतिक पावर, राजनीतिक सत्ता का प्रतीक था। और
कैसे आपको पता चले, कैसे हमें पता चले कि सांप जो है वो राजनीतिक ताकत का प्रतीक था? अगर हम देखेंगे फिरौन के जो राजमुकुट था, यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, फिरौन के राजमुकुट के ऊपर सबसे ऊपर एक सांप का निशान बनाया गया है, और वो भी कोबरा वाला सांप। और उस सांप को वो मुकुट के रूप में पहनते थे और कहते थे जिसके सर पे ये सांप का मुकुट है वही राजा है, क्योंकि सांप राजनीतिक ताकत का एक सिंबल था, एक प्रतीक था। इसलिए जब मूसा ने और हारून ने लाठी फेंकी और वो कोबरा सांप बन गया, फिरौन समझ गया ये परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर है, ये परमेश्वर राजा बना सकता है, राजा हटा सकता है। सिर्फ एक चमत्कार से उसको ये मैसेज मिल गया कि ये परमेश्वर के पास ताकत है राजा बनाने की और राजा को हटाने की, क्योंकि उसने लकड़ी में से सांप बना दिया। फिर भी वचन कहता है फिरौन ने अपना मन सख्त कर लिया और जादूगरों को बुलाया और उनको कहा तुम भी अपनी लकड़ी से सांप बनाओ। और जादूगरों ने भी अपनी लकड़ी यानी कि लाठी जमीन पर फेंकी और उनकी लाठी भी सांप बन गई। लेकिन वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने जिस मूसा और हारून की लाठी का सांप बनाया था वो बाकी सारे सांपों को निगल गया। आज आप ये समझते हैं कि परमेश्वर के पास ही ताकत है और संसार के पास या शैतान के पास ताकत नहीं है, तो हम गलत हैं। वचन कहता है इफिसियों 6:12 में हमारा संघर्ष, हमारा युद्ध हार्ड मांस के इंसान से नहीं बल्कि उन शासकों, उन शक्तियों, उन अंधकारमय संसार की ताकतों और स्वर्गीय स्थानों में मौजूद दुष्टता की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ है। वो ताकतें काम कर रही है जो शैतान के पास है। और गलातियों 5:17 कहता है वो ताकतें हमारे शरीर में भी काम करती है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता रहता है। आज आप समझते हैं बाहर लड़ाइयां चल रही है, लेकिन हमारे अंदर भी एक लड़ाई चल रही है कि आज मैं शरीर की इच्छा पूरी करूंगा या आत्मा की इच्छा पूरी करूंगा। शरीर सुबह उठकर कहता है आज मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दे, आराम करने दे, थोड़ा लेट चला जाएगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे आराम चाहिए। और आत्मा कहता है आज परमेश्वर का दिन है, तुझे उठकर समय से तैयार होकर परमेश्वर के भवन में आराधना करने, परमेश्वर के भवन में सेवा करने, परमेश्वर के भवन में वचन सुनने, परमेश्वर के भवन में दान दशमांश देने, परमेश्वर के भवन में वो सब कुछ करने के लिए जो परमेश्वर चाहता है तुझे पहुंचना है और टाइम से पहुंचना है। और ये लड़ाई सैटरडे से शुरू होती है और पूरे संडे और पूरे हफ्ते चलती रहती है। आप शरीर की मानोगे या आत्मा की मानोगे? हमारे अंदर आज शरीर और आत्मा की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। ये उस दिन से शुरू हो जाती है जब एक अविश्वासी कहता है मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करता हूं। उसी दिन से ये आत्मा और शरीर की लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा आत्मा जो मरा हुआ था परमेश्वर उसको जिंदा करके हमें नया आत्मा दे देता है और आत्मा फिर से हमें हर गलत बात में से रोकने के लिए बोलने लगता है। और जब आत्मा बोलने लगता है शरीर को किसी की सुनने की आदत नहीं होती। शरीर अब तक मनमर्जी से चला है और आगे भी मनमर्जी से चलना चाहता है, शरीर किसी की नहीं मानना चाहता, जबकि आत्मा हमारे जीवन में फिर से कंट्रोलिंग प्लेस में पहुंचना चाहता है। और आज आपकी और मेरी लड़ाई आज हमारे परिवारों से नहीं, आज हमारे आस पड़ोसियों से नहीं, आज हमारे रिश्तेदारों से नहीं, आज पहली लड़ाई
हमारी खुद अपनी शरीर और आत्मा के बीच में। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे छुड़ाया है सेवा के लिए, आराधना के लिए। शरीर कहता है परमेश्वर ने छुड़ाया है, मजे मारो, आराम से खाओ पियो, सजो धजो और घूम के फिरो, जो मन मर्जी आए करते रहो। कहता नहीं कि ऐसा नहीं, इधर घूमो उधर घूमो, अच्छे कपड़े पहनो, ये करो वो करो, खाओ पियो मजे करो। और किसने देखा? ये शरीर की बातें हैं। और जितने शरीर के चलाए चलते हैं, वचन कहता है वो मृत्यु की ओर, न सिर्फ शारीरिक बल्कि अनंत मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जितने आत्मिक बातें आत्मा के चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर हमेशा उनको अपने साथ रखेगा। और ये शरीर और आत्मा की लड़ाई तब भी थी जब मूसा और हारून ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और फिरौन ने जादूगरों के द्वारा वही आज्ञाकारिता को अपने जादूगरों के द्वारा करके दिखा दिया। हम सोचते हैं सारे चमत्कार परमेश्वर करता है, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे झूठे विश्वासी, ऐसे झूठे नबी, ऐसे झूठे लोग पैदा हो जाएंगे जो अपने आप को मसीह कहेंगे, भविष्यवक्ता कहेंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय 24 वचन, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे, हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। दूसरा तीमुथी 3:8 में लिखा है जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और विश्वास के विषय में निकम्मे। आज उन जादूगरों का नाम भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यन्नेस और यम्ब्रेस, जिसने मूसा का विरोध किया था क्योंकि मूसा सच के साथ खड़ा था। आज ये मत समझिए आप अगर परमेश्वर के वचन पे खड़ा होना चाहेंगे तो आपका कोई विरोध नहीं करेगा। हमेशा एक विश्वासी का और उससे भी ज्यादा सच का विरोध करने वाले लोग आपको हमेशा मिलेंगे और ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो आपके विरोध में नहीं है, आप जिस सच के साथ खड़े हैं उसके विरोध में। आज जब एक विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा मानने का चुनाव करता है, अचानक से उसके परिवारों के वाले उनसे नफरत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, उनको आज अपने परिवार में शामिल नहीं करना चाहते, शादी पार्टी में शामिल नहीं। और आप सोचते क्या हो गया, क्या ऐसा मैंने कर दिया। मैं एक नया विश्वासी से बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूं तो सारे मेरा विरोध करने आ जाते हैं, जब मैं जाके शराब पीता हूं तो कोई मुझे रोकने नहीं आता। और वो पूछ रहा था ऐसा क्यों पास्टर जी, जब मैं शराब पी रहा हूं तो कोई मुझे नहीं रोकता, जब मैं वचन पढ़ता हूं, जब मैं कलीसिया जाना चाहता हूं, जब मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं तो सारे मेरे विरोध में आ जाते हैं। और तब मैंने उसको भी वही समझाया था, क्योंकि वो आप में परमेश्वर देखते हैं, वो आप में परमेश्वर का सच देखते हैं और वो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई, आपका सच के साथ खड़े होना उनको उनके पापों का एहसास दिलाने लगता है। वचन कहता है छोटी सी ज्योति अंधकार को दूर हटा सकती है। और आज चाहे मैं कितनी भी छोटी ज्योति क्यों ना हो, जब मैं सच के साथ खड़ा होता हूं तो झूठ के अंधेरे में हमेशा खलबली मच जाती है। डरने लगता है झूठ कि अगर ये सच के साथ चला गया तो हमारे सारे झूठ जो है वो खुले हो जाएंगे और हम अपने झूठों को खुले नहीं होना चाहते, इसलिए हम हमेशा सच को दबाते रहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 1 अध्याय में
इंसान ने शुरुआत से परमेश्वर की सच्चाई को मूर्तियों से बदलना चाहा, क्योंकि मूर्तियां बोलती नहीं, मूर्तियां रोकती नहीं, मूर्तियां गलत कामों में आपको कुछ नहीं बोलती। ये मेरा परमेश्वर है। आप में से कितने के बच्चे हैं जिनको कोई रोक टोक पसंद नहीं है? बाबा जैसे ही रोक टोक करोगे, आप अच्छे मम्मी पापा नहीं, उसके मम्मी पापा अच्छे, वो कोई रोक टोक नहीं करते, है ना? और हमें भी जब हम जवान थे हमें यही लगता, उसके मम्मी पापा अच्छे, उसको ये फ्रीडम देते, उसको वो फ्रीडम देते, उसको ये फ्रीडम देते। और हमें भी ऐसे ही मम्मी पापा चाहिए जो हमें पूरी फ्रीडम दे, कोई चूचा ना करे, है ना? और सच ये है कि या तो वो उसका सही बच्चा नहीं है, या तो वो केयरलेस पेरेंट्स है, तभी वो कुछ बोलते नहीं तो ऐसा कोई माँ बाप नहीं हो सकता जो अपने बच्चे से प्यार करे और उसकी गलती पे उसको सुधारे। और इसलिए वचन कहता है, जब परमेश्वर प्रताकानी करता था, परमेश्वर बोलता था ये करो नहीं, वो नहीं करो, तो परमेश्वर को ही बदल दिया मनुष्य। ये बोलने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए, गूंगा परमेश्वर चाहिए। ये ना बोलेगा मैंने ही बनाया, क्या बोलेगा, है ना? और यहीं से हर पाप की शुरुआत हुई, जब परमेश्वर के सच्चाई को इंसान ने झूठ से बदलना चाहा। और आज भी इंसान हर सच को झूठ से बदलना चाहता है। अगर हमारे जीवन की सच्चाई है, हम पढ़े लिखे नहीं है, तो हम हर तरीके से अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाने की कोशिश करेंगे, उस झूठ से उस सच को दबाने की कोशिश करेंगे। हम पढ़े लिखे नहीं, क्यों? क्योंकि वो सच हमें चुभ रहा है। सच चुभता है और सच आपको बदलने पे मजबूर करता है। जो नहीं बदलना चाहता वो उस सच को दबाकर आगे झूठ रख देता है और कहता है मेरे जीवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं। और वचन कहता है मूर्ख है जो कहता है परमेश्वर है ही नहीं। आज संसार सिर्फ परमेश्वर को मूर्ति से बदलकर आज वहां पहुंच गया है जहां कहता है कोई परमेश्वर ही नहीं। और आज जब विरोध हुआ तो परमेश्वर ने अपने लोगों को अनुग्रह दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 7:12 में, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियों को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए और हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। ये मत समझिए कि कभी भी आप अपने जीवन के सच को झूठ के द्वारा बदल पाएंगे। वो लाठी जो परमेश्वर की ओर से सांप बनी थी, उसने सारे जादूगरों की लाठियों को निगल लिया। क्यों? क्योंकि वो सच के साथ की लाठी थी। आज सच कितना भी कमजोर दिखे, कोई व्यक्ति सच के साथ ना चलना चाहे, सच में वो ताकत है कि हर एक झूठ का पर्दाफाश कर सके। झूठ में वो ताकत नहीं है कि सच को दबा सके। और आज पहला कोरिन्थियों 15 कहता है क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। आज हमारा शरीर सच है, ये नाशवान है, लेकिन परमेश्वर की एक सच्चाई ये भी है कि हमें वो ऐसा शरीर देगा जो कभी नाश नहीं होगा। अगर मैं अपने शरीर में परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा तो मुझे अविनाशी देह मिलेगा, नहीं तो नहीं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों पास्टर जी? हम सभी को, हमारे पास गेहूं के दाने हो, फसल कौन काट पाएगा? जो जाके उसको बोएगा, जमीन को जोतेगा, उसको सही तरीके से बोएगा, उसको सींचेगा और उसको फल बढ़ाने का एफर्ट लेगा। सभी के पास दाने हैं,
क्या सभी को गेहूं को फसल मिलेगी? जो वो दाने को देख देख बैठा रहेगा, उसके वो दाने भी सड़ जाएंगे। आज हम अपने शरीर को देख देख बैठे रहेंगे तो हमारी शरीर सड़ना तय है। और अगर हम इस शरीर को जाके परमेश्वर की सेवा और आराधना में लगाएंगे तो हमारा अविनाशी देह मिलना वो भी तय है। आज वचन कहता है नाशवान देह अविनाश को पहन लेगा और मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की इच्छा इस शरीर में पूरी करेंगे, तब ये सब बातें होगी। निर्गमन 7 अध्याय अभी हमने समझा कि क्यों परमेश्वर ने पहला चमत्कार लाठी से साथ बनाने को कहा था। दूसरा परमेश्वर ने चमत्कार कहा निर्गमन 7 अध्याय 14 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा फिरौन का मन कठोर हो गया है, वह इस प्रजा को जाने नहीं देगा, इसलिए बिहान को यानी कि सुबह फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए वो नील नदी के तट पर उसका भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे ये कहना है ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो जैसे जंगल में मेरी उपासना करे, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना है। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। देख, मैं अपनी हाथ की लाठी को नील नदी पर जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। यहां से पहली विपत्ति शुरू होती है। पहला चमत्कार लाठी को सांप बनाना, पहली विपत्ति नील नदी के पानी को लहू बना देना। अभी आप सोचेंगे परमेश्वर ने यह चमत्कार क्यों पसंद किया? नील नदी को, पानी को लहू क्यों बनाने का चमत्कार जो किया? क्योंकि नील नदी जो थे वो अगर आपको पता है करीबन 6,800 किलोमीटर लंबी है। 6,800 किलोमीटर नील नदी, यानी कि नाइल रिवर, जिसको हम कहते हैं नाइल रिवर, अगर आप जाके देखेंगे तो वो इतने देशों से होकर निकलती है और इतनी लंबी नदी है कि 6,800 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। और मिस्र की संस्कृति जो थी, आपको अगर पता है, आपने इतिहास अगर कभी पढ़ा है, तो सारी संस्कृतियां वहां बनती जहां पे लंबी लंबी कभी न सूखने वाली नदियां बहती थी। आज आपने कभी पूछा दिल्ली में इतने लोग क्यों भर गए? 22 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़, क्यों इतने लोग इतने भर गए? उत्तर प्रदेश में इतने लोग क्यों रहते हैं? या तो बाकी के पूरे देश के लोगों से ऑलमोस्ट 1/3 लोग जो है वो उत्तर भारत में रहते हैं, वो भी उस नदी के आसपास जो गंगा, यमुना और सरस्वती की जिसको बहते हैं, उसी एरिया में क्यों रहते हैं? क्योंकि पुराने समय से सभ्यताएं वहां पनपती आई, संस्कृति वहां बनती आई जहां पे नदी थी, और ऐसी नदी जिसका पानी कभी ना सूखे। और नील वो नदी थी जो इजिप्ट की लाइफ लाइन कहलाती थी, जीवन रेखा कहलाती थी। 6,800 किलोमीटर अगर आप समझेंगे तो हमारा पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर अगर कन्याकुमारी तक नापने जाएंगे तो भी 6,800 किलोमीटर नहीं होगा। यानी कि हमारे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत से भी ऑलमोस्ट डबल लंबी या ट्रिपल लंबी वो नदी है जो नील नदी है। ठीक है, और नील नदी को क्योंकि उसका पानी कभी नहीं सूखता था, उसका पानी जो है उसको इजिप्ट वाले परमेश्वर मानते थे, गॉड मानते थे। जैसे हमारे नदियों को परमेश्वर मानते,
धोने चले जाते हर साल में, क्योंकि सोचते हैं कि वो नदी परमेश्वर है और उसमें डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वैसे ही नील नदी को इजिप्ट वाले परमेश्वर की भेजी हुई एक लाइफलाइन मानते थे, उसकी पूजा करते थे, जैसे आज हमारे यहां भी नदियों की पूजा करते हैं और उसको परमेश्वर मानते थे। और सबसे पहला परमेश्वर ने जो चमत्कार करने का चुनाव किया वो नील नदी के पानी को लहू बनाने का चुनाव किया। और आप पूछ सकते हैं लहू क्यों बना दी? क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा नील नदी पे भरोसा करते हैं और परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का सामर्थ भरा हाथ हर उस चीज पे आता है जिसको आप और मैं सच्चे परमेश्वर की जगह रख लेते हैं। आज अगर विश्वासी समझना चाहे हमारी नील नदी कौन सी है, हमें पूछना जरूरी है। क्या हमारी नौकरी हमारी नील नदी है? छटपटाने लगते हैं हम नौकरी के बगैर। क्या हमारी कमाई हमारी नील नदी है जिसके बगैर हम रह नहीं पाते? क्या आज हमारा एंटरटेनमेंट, इंटरनेट, हमारा मोबाइल हमारी नील नदी है? हमें अपनी नील नदी ढूंढना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का पहला न्याय, पहला क्रोध नील नदी से शुरू होता है। उसको जिस पर वो इतने निर्भर है कि नील नदी का पानी लहू बन गया तो सारे इजिप्ट वालों की तो बैंड बज गई। खोदने लगे कि कहां से पानी निकले और परमेश्वर ने दिखाया कि मैं परमेश्वर हूं। मैं हर नदी को जिसको तुम परमेश्वर मानते हो उसे मैं सुखा सकता हूं, उसे मैं लहू बना सकता हूं, उसे मैं सुखाऊं नहीं तो भी तुम्हारे बेकार हो जाए, ऐसा कर सकता हूं। आज हम किसको अपनी नील नदी मानते हैं? आज हमें अपने आप को जांचना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ इजराइल इजिप्ट की नील नदी को सिर्फ इसलिए नहीं मारा था या इसलिए नहीं लहू बनाया था क्योंकि वो इजिप्टियन उसमें से पानी पीते थे, उनको वो परमेश्वर मानते थे। परमेश्वर का वचन वो चीज है जिसको हम परमेश्वर माने, और जिस चीज को हम परमेश्वर का स्थान देंगे आज उसी चीज पर परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का सामर्थ आना तय है। और सबसे पहले नील नदी लहू बन गई और सारे हड़बड़ा कर कहने लगे इनको जाने दे, क्योंकि अगर नील नदी नहीं रही या नील नदी का पानी लहू बन गया तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारी संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ खत्म है, क्योंकि सारा कुछ हमारा नील नदी पे निर्भर है। और आज परमेश्वर ने इसीलिए इस महामारी को पहला चुना कि नील नदी पूरी की पूरी लहू बन गई। और पानी को लहू बनाना कोई आसान काम नहीं है। आज आपको पता है कि लहू और पानी में बहुत फर्क होता है, दोनों के कंपोजिशन में फर्क होता है। आज मैं जब अपने बच्चे को केमिस्ट्री की बातें पढ़ते देखता हूं, परमेश्वर सबसे एक्सपर्ट केमिस्ट्री करने वाला और केमिस्ट्री को बदलने वाला परमेश्वर, उसने पानी को दाखरस में बदल दिया, उसने उससे पहले पानी को लहू में बदल दिया था। वो पानी को भी किसी भी चीज में बदल सकता है, क्योंकि पानी की केमिस्ट्री सबसे बेसिक केमिस्ट्री है। और आपको आपने पढ़ा होगा H2O, उससे ना शराब बन सकती है और ना लहू बन सकता है। लेकिन परमेश्वर जिसने वो केमिस्ट्री की रचना की, वो उस पानी को कुछ भी कर सकता है। और आज इस महामारी का मतलब ये था कि सारे इजिप्शियन जान ले कि इजराइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है।
आज हम इस नदी की पूजा कर रहे हैं, वो परमेश्वर नहीं, क्योंकि उसको भी इस्राएल का परमेश्वर लहू बना सकता है, खत्म कर सकता है। मछलियां मर गई, नदी इतनी प्रदूषित हो गई, स्मेल आने लगी, पूरी 6800 किलोमीटर लहू की नदी बन गई। और आज आप सोचोगे कितने लीटर उसमें पानी होगा और कितने लीटर उसका लहू परमेश्वर ने बना दिया। जिस चीज की आज हम और आप पूजा करते हैं, परमेश्वर से ऊपर स्थान देते हैं, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो आज हमारे बच्चे हो, चाहे वो आज हमारा एंटरटेनमेंट हो, चाहे आज हमारे गैजेट्स हो, चाहे हमारा आज आराम हो, जिस चीज को हम परमेश्वर से ज्यादा स्थान देंगे, उस पर परमेश्वर का न्याय पहले आना तय। इसलिए आज सबसे बुद्धिमान मनुष्य ये है कि जो परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान दे। आज आपकी नौकरी परमेश्वर नहीं है, आज आपकी कमाई परमेश्वर नहीं है, आपका शरीर परमेश्वर नहीं है, आपके रिश्ते परमेश्वर नहीं है, आपका परिवार परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर इन सबसे अलग है। और जिसको आज हम परमेश्वर का स्थान देंगे, परमेश्वर की बातों को उस चीज के लिए तोड़ेंगे, उस पर परमेश्वर का न्याय आना इसलिए तय है क्योंकि परमेश्वर जानता है हम उस पर निर्भर है। आज हमारे जीवन में क्या ऐसी चीज है जिसकी हम पूजा करते हैं जो परमेश्वर नहीं है, या कोई चीज जिस पर हम पूरा भरोसा, पूरा सुकून, अपने भविष्य की आशा लगाए रखे हैं, यह मेरे भविष्य में सहायता करेगा, आज उस पर परमेश्वर का न्याय आना तय है। आज किसको हम सोचते हैं कि यह हमें सुरक्षा देगा, उस पर परमेश्वर का न्याय आना तय है, क्योंकि हमने परमेश्वर से ज्यादा इन चीजों में भरोसा रखा। आज शायद धन हो, शायद वो अपॉर्चुनिटी हो, शायद हम अपनी योग्यताओं पे या कुशलता पे घमंड करते हो, कोई भी परिस्थिति आए मैं अपनी कुशलता और योग्यता से उनसे बाहर निकल जाऊंगा, तो उस पर भी परमेश्वर का न्याय आना तय है। हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने नील नदी को सबसे पहले मारा। पहला चमत्कार, पाप में बाहर आने के बाद हर उस चीज पर जिस पर हम परमेश्वर से ज्यादा भरोसा करते हैं, हर उस चीज पर जिसका प्यार परमेश्वर के प्यार से ज्यादा है, जिससे हम परमेश्वर से ज्यादा डरते हैं, हर वो डर पे परमेश्वर का न्याय आना तय। और इसलिए समझदारी इसी में है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान दें। आज परमेश्वर के सच को हम किसी भी झूठ से दबा नहीं सकते। ना परमेश्वर गूंगा है, ना वो अंधा है, ना वो उसका हाथ छोटा हो गया है कि वो कुछ कर नहीं सकेगा। आज परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य परमेश्वर। आज हम अपने जीवनों को जांचे और कहें, परमेश्वर अगर मेरे जीवन में भी कोई नील नदी है, आज प्रभु मुझे बता। आइए इस समय हम परमेश्वर के आगे झुके, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर गहराइयों तक जाने दें। किस चीज पर मैंने अपनी भविष्य की आशा रखी है, किस चीज के भरोसे मैं सोचता हूं मेरा जीवन सुरक्षित है। क्या वो नौकरी है, क्या वो कमाई है, क्या वो स्वास्थ्य है, क्या मैं अपनी योग्यता या बुद्धिमानी पे भरोसा कर रहा हूं? क्या आज मेरी भविष्य की आशा मेरे बच्चे हैं? आज क्या है जिसको मैं परमेश्वर का स्थान दे चुका हूं, जिस पे मैं परमेश्वर से ज्यादा भरोसा करता हूं, जिसकी मैं परमेश्वर से ज्यादा मानता हूं? आज हम अपने आप को जांचने वाले बन सके और आज परमेश्वर के सामने आकर कहे, प्रभु आज मेरी नील नदी जो तू मुझे दिखा रहा है, प्रभु आज मैं उससे ऊपर तुझे रखना चाहता हूं। परमेश्वर जिस चीज को परमेश्वर दिखा रहा है कि उसने किन किन बातों पे भरोसा किया है, किन किन बातों पे आशा रखी है, किन किन बातों को परमेश्वर का स्थान दे दिया है अपने जीवन में। आज अगर हम अपनी नील नदी को देख पा रहे हैं तो परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मैं नील नदी को छोड़कर प्रभु
तुझे मेरा परमेश्वर का स्थान देना चाहता हूं परमेश्वर। आज अगर आपको प्रभु दिखा रहा है और आप चाहते हैं कि प्रभु मैं परमेश्वर तुझे तेरा सही स्थान दूं और आज हर नील नदी पर की निर्भरता मेरे जीवन से हटने वाली बन सके, हर वो रिश्ते की, हर वो नौकरी की, हर वो कमाई की निर्भरता हटने वाली बन सके जिसको मैंने अपनी नील नदी मान रखा है। आज प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं उससे ज्यादा भरोसा तुझ पे करने वाला बन सकूं। इससे पहले कि तू नील नदी को लहू में बदल दे, आज प्रभु मैं अपनी नील नदी से अपना भरोसा हटाना चाहता हूं। और परमेश्वर अगर आपको दिखा रहा है तो इस समय आप खड़े होकर परमेश्वर को फिर से परमेश्वर का स्थान देने का चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर से कहें प्रभु आज नील पर नहीं, आज मैं प्रभु अपनी योग्यताओं पे नहीं, अपने परिवारों पे नहीं, अपनी धन दौलत पे नहीं प्रभु, आज प्रभु अपनी काबिलियत पे नहीं, अपने स्वास्थ्य पे नहीं परमेश्वर, अपने इनकम के स्थान से नहीं प्रभु, आज मैं तुझ पर इन सबसे ज्यादा भरोसा रखना चाहता हूं परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर को आज फिर से वो परमेश्वर का स्थान दे जो इस बात को परमेश्वर ने आपको दिखाया है। आज परमेश्वर से कहे प्रभु आज मेरी नील नदी पे प्रभु तेरा क्रोध आए, तेरा न्याय आए, उससे पहले मेरा भरोसा प्रभु आज वापस तुझ पर बना लेने वाला बन सके प्रभु। वापस मैं तुझे परमेश्वर होने का स्थान, परमेश्वर होने का प्रेम, परमेश्वर होने की प्राथमिकता देने वाला बन सकूं। आज इंसान की नहीं परमेश्वर, तुझ तेरी बातें सुनने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज मनुष्य से नहीं प्रभु, तुझसे ज्यादा डरने वाला बन सकूं प्रभु। आज प्रभु, आज लोगों को नहीं प्रभु, आज तुझे खुश करने का जीवन जीने वाला बन सकूं प्रभु। आज जहां जहां परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आइए परमेश्वर के पास आकर हम अपने जीवनों को फिर से परमेश्वर के हाथ में सौंपे। अपना भरोसा, अपनी आशाएं, अपनी आज जीवन की आज लाइफ लाइन के रूप में से आज हर उस नील नदी को हटाए और परमेश्वर को कहे प्रभु तू मेरी जीवन रेखा बन परमेश्वर। आज प्रभु तू मेरी आशा बन, तू मेरा भरोसा बन प्रभु, आज तू ही मेरी प्राथमिकता बन परमेश्वर। आइए इस समय पर पास्टर रचना के साथ प्रार्थना में जाएंगे। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus, thank you. आइए हम से हर एक व्यक्ति अपने लिए हर वो चीज जो आज परमेश्वर से ज्यादा हमारे जीवन में स्थान ले चुकी है, हमारी दिनचर्या में स्थान ले चुकी है, हमारी आदतों में स्थान ले चुकी है, आज उसे छोड़ने का चुनाव करें और परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान दे इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू फादर। खुशी के लिए अंदर, 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 खुशी के लिए अंदर। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। सारी
परमेश्वर पिता। आपने इसलिए हमें स्वतंत्र किया कि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करें पिता परमेश्वर। आज प्रभु स्वतंत्र होकर अगर आज आप देख पा रहे हैं प्रभु, शायद हम ना भी देख पाए, लेकिन आप सच्चे हैं प्रभु जी। आज आप जिस गुलामी में हमें वापस जाते हुए देख रहे हैं पिता, जिन आदतों की गुलामी में, जिन सोचों की गुलामी में, जिन प्रभु व्यवहारों की गुलामी में पिता परमेश्वर, या जिन चीजों को आज हम अपने जीवन में आपसे ज्यादा स्थान देते आए हैं पिता, आपको जानने से पहले भी प्रभु हमने उन्हीं रिश्तों को, उन्हीं चीजों को, बच्चों को, बिजनेस को, नौकरी को आज आपसे ज्यादा स्थान दिया और आप बचाए जाकर भी हमारी प्राथमिकताएं आज भी वही है पिता। आज इससे पहले कि आपका क्रोध उन चीजों पे आए पिता, आज हम अपने जीवनों को उन चीजों से हटाकर आपकी तरफ लेकर आते हैं प्यारे पिता, और आपको आपका स्थान देते हैं पिता परमेश्वर। जैसा वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन पे प्रकट है जिन्होंने अधर्म से सच्चाई को दबाया पिता परमेश्वर। आज प्रभु अगर हमारे जीवन कहीं भी पिता गलत बातों से, गलत आदतों से, गलत समर्पणों से आपकी सच्चाई को दबा रहे हैं पिता, तो आज प्रभु हम पे क्रोध ना लाकर हमें पश्चाताप करने में मदद कीजिए प्यारे पिता। उन बातों को अपने जीवन से हटाने का अनुग्रह आप हमें प्रदान कीजिए प्यारे पिता, ताकि आज हम स्वतंत्र होकर प्रभु आज आपकी सेवा करें और आपकी आराधना करें पिता। आपको आपका स्थान दे पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए प्यारे पिता। मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए प्रभु ईश्वर आपसे मदद और सहायता मांगती हूँ। आइए पवित्र आत्मा पूरे सप्ताह आज अभी वचनों के द्वारा हमसे बात कीजिए प्यारे पिता। हमारे दिलों को प्रभु आज उन बातों को दिखाइए मेरे पिता, जो आज हमारे जीवनों में आपका स्थान लेकर बैठी है मेरे पिता, जो हमें आपकी सेवा करने से, जो हमें आपकी आराधना करने से, आज जो बातें आज हमारे शरीरों को प्रभु आज आपकी इच्छा पे चलने से रोक रही है मेरे पिता, आज इन बातों को केवल आप दिखा सकते हैं पिता। हमारे जीवनों से उनकी प्रभुता को आप तोड़ सकते हैं प्यारे पिता, और अपनी प्रभुता को हमारे जीवनों पे, हमारे विचारों पे, हमारी सोचों पे, हमारी आदतों पे आने के लिए हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, ताकि जो आपका स्थान है वो हम आपको देने वाले बने प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु जी अपने आप को और कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना निवेदन उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय पर। ऑनलाइन के लिए जो लोग हमारे साथ शामिल हैं, विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सबका भी हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हर संडे 10:30 बजे से आप हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। इस समय हम कलीसिया के अनाउंसमेंट की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे।